एआई टूल्स तो काफी सारे हैं, लेकिन हर टूल एक जैसा या उतना बेहतरीन नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं 5 सबसे ज्यादा मशहूर और ट्रेंडिंग एआई टूल्स के बारे में बात करूंगा। ये वो टूल्स हैं जो बिगिनर्स के लिए डिजाइनिंग को काफी आसान बना देते हैं और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मदद कर सकते हैं। मैं हर टूल्स के प्रोस एंड कॉन्स शेयर करूंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने वर्क फ्लो में किस टूल को किस जगह सबसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा दो एआई टूल्स, जेमिनी और चैट जीपीटी। इन दोनों में बिल्ट इन इमेज जनरेशन फीचर मौजूद है, जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज को सिर्फ सोच तक महदूद रखने की बजाय फौरन स्क्रीन पर ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इमेज जनरेट करने के लिए आपको कोई नया टूल सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ कन्वर्सेशन के अंदर ही हो जाता है। जब से एआई इमेज जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई है, इस टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं और अब चैट जीपीटी इमेज 2.0 और गूगल नैनो बनाना 2 जैसे नए मॉडल्स की वजह से काफी इश्यूज सॉल्व हुए हैं। ये टूल्स काफी फ्लेक्सिबल और फास्ट हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली बात, जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों एक वक्त में सिर्फ एक इमेज के साथ काम करते हैं। आप प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई इमेज बना देता है, फिर आप उस इमेज में चेंजेस करते हैं और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। इसके अलावा इमेज जनरेशन थोड़ी स्लो होती है और अक्सर रिजल्ट्स काफी जेनेरिक होते हैं। अगर आप इमेजेस को डिटेल में कस्टमाइज या फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो आपको इमेज डाउनलोड करके किसी और डिजाइन सॉफ्टवेयर में एडिट करना पड़ता है। और अगर आप इन टूल्स को ज्यादा देर तक यूज करते रहें तो आप नोटिस करेंगे कि एआई बार बार मिलता जुलता स्टाइल ही जनरेट करने लगता है। ये कंप्लीट डिजाइन टूल्स नहीं है। इमेज जनरेटर के बाद अगला टूल है कैनवा एआई, और अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये काफी हेल्प कर सकता है। कैनवा के पास पहले ही डिजाइन टेम्पलेट्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है और ये टेम्पलेट्स उसके एआई सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। इसी वजह से कैनवा एआई समझ सकता है कि इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करनी है या ईमेल बैनर तैयार करना है, यानी आपको पहले इमेज जनरेट करके बाद में उसे रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैनवा एआई शुरू से ही प्लेटफॉर्म के मुताबिक डिजाइन तैयार कर सकता है। इसके अलावा कैनवा एआई कैनवा के एडिटर के साथ कनेक्ट होता है। इसका फायदा यह है कि अगर आप एआई से बनाई गई इमेज या डिजाइन में मैन्युअली कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ये सेम टैब में रहकर कर सकते हैं, बजाय किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाने के। लेकिन कैनवा एआई की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फिलहाल कैनवा का एआई मॉडल अभी कुछ हद तक दूसरे एडवांस एआई टूल से पीछे। कैनवा 2.0 के साथ इसमें मजीद बेहतरी आएगी, लेकिन अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस या खास आर्टिस्टिक स्टाइल चाहिए तो फिर आपको किसी और टूल की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां आप अपना ब्रांड किट बना सकें और एक ही डिजाइन को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए आसानी से रीयूज कर सकें तो कैनवा इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे इमेजेस चाहिए जो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने कैप्चर किए हों, लेकिन फोटोग्राफर हायर करना मुश्किल हो, तो मिड जर्नी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मिड जर्नी अपनी हाई क्वालिटी विजुअल्स की वजह से मशहूर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे बनने वाले इमेजेस अक्सर एआई जनरेटेड नहीं लगते और बिल्कुल नेचुरल और प्रोफेशनल नजर आते हैं। हर प्रॉम्प्ट के बदले आपको 4 मुख्तलिफ इमेज वेरिएशंस मिलती हैं। हर इमेज का मूड अलग होता है, जिससे आप क्वालिटी कंप्रोमाइज किए बगैर अपनी पसंद का रिजल्ट चूज या उसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल से कोई फोटो लेते हैं तो उसे मिड जर्नी में अपलोड करके एआई की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए प्रोफेशनल क्वालिटी विजुअल्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिड जर्नी में लेआउट या डिजाइन टूल्स मौजूद नहीं होते, यानी ये कंप्लीट डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्रोफेशनल लेवल एआई इमेज जनरेटर है। प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसका अपना एक लर्निंग कर्व है, लेकिन जब आप इसके वर्क फ्लो और प्रॉम्प्टिंग स्टाइल से वाकिफ हो जाते हैं तो आपको फाइनल इमेज पर चैट जीपीटी या जेमिनी के मुकाबले में काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इसमें प्रॉम्प्ट्स सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के बजाय थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखने पड़ते हैं। जब आप मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग स्टाइल सीख लेते हैं तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट हासिल करना आसान हो जाता है जैसे आप चाहते हैं। ये टूल खास तौर पर ऑनलाइन स्टोर्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो बिना किसी प्रोफेशनल स्टूडियो या महंगी फोटोग्राफी की अपनी प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी इमेजेस बनाना चाहते हैं। क्लाउड डिजाइन इस लिस्ट में सबसे नया टूल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नॉन डिजाइनर्स को एक आइडिया से लेकर वर्किंग प्रोटोटाइप तक का सफर एक ही कन्वर्सेशन के अंदर करने में हेल्प करता है।
क्लाउड डिजाइन आपकी कन्वर्सेशन की बुनियाद पर फंक्शनल प्रोटोटाइप तैयार कर सकता है जिसे आप रियल टाइम इंप्रूव और रिफाइन भी कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप क्लाउड के साथ चैट करते हुए उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं और उसी कन्वर्सेशन में उसकी फंक्शनैलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। जब आप लेआउट और डिजाइन से सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप अपना डिजाइन डाउनलोड करके सीधा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। क्लाउड डिजाइन की सबसे बड़ी खूबियां ये हैं, ये आसान, तेज और काफी फ्लेक्सिबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप बिल्ड करते हैं उसका प्रीव्यू फौरन देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसकी खामियां ये हैं कि क्लाउड अभी तक आपके लिए इमेजेस जनरेट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड आपके इमेजेस, स्क्रीनशॉट्स या लोगो को इस्तेमाल करे तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उन इमेजेस को पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लैंडिंग पेजेस, प्रेजेंटेशंस या किसी भी किस्म के इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं जो आप क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकें तो क्लाउड डिजाइन एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन डिजाइन सिर्फ वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए इमेजेस बनाने का नाम नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको सोचना पड़ता है कि इन तमाम चीजों को आपस में किस तरह जोड़ना है और फाइनल प्रोडक्ट कैसे नजर आएगी। यहीं पर गूगल स्टिच काम आता है। गूगल स्टिच आपको वेबसाइट या ऐप बनाने से पहले उसका मॉकअप तैयार करने में मदद देता है। सिर्फ कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स की मदद से ये हाई क्वालिटी लेआउट्स जनरेट कर सकता है। यानी आप पहले देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन फाइनल रेडी होने के बाद कैसी नजर आएगी। ये खास तौर पर उस वक्त बहुत फायदेमंद होता है जब आप एआई वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हो। साथ ही एआई बिल्डर को भी समझ आ जाता है कि आप असल में क्या बनाना चाहते हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो गूगल स्टिच आपके वाइब कोडिंग टूल के लिए एक विजुअल गाइड की तरह काम करता है। लेकिन गूगल स्टिच की भी लिमिटेशंस है। ये आपके लिए लोगो या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन नहीं कर सकता। इसका फोकस ज्यादातर यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस और यूआई यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन पर होता है। अगर आप किसी वाइब कोडिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो रेफरेंस इमेजेस अपलोड करने की इजाजत देता है या कोड को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गूगल स्टिच असल में सिर्फ विजुअल लेआउट्स ही बनाकर देता है जो आप किसी दूसरे डिजाइन टूल में भी बना सकते हैं। गूगल स्टिच उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो पहले प्लानिंग करना पसंद करते हैं या जो यूएक्स डिजाइन के साथ काम करना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट एआई डिजाइन टूल कौन सा है और आप सबसे पहले किस टूल को ट्राई करना चाहते हैं।